हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो मैं फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ मिल रही हूँ। MCRE जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है एम्स दिल्ली, उसके अकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है। तो इस नोटिफिकेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इस नोटिफिकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। ये आपका 21 फरवरी 2025 में आया है। तो ये क्या है देख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, नोटिस रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। मतलब जो जब आप ज्वाइन करने मतलब एग्ज़ाम निकलने के बाद ज्वाइनिंग करने के टाइम क्या क्या कंडीशंस है उसके बारे में है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड एडवाइस टू रेफर टू लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एज पब्लिश इन द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। मैं इसका ना पहले समरी आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या बता रहा है, उसके बाद में एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगी। कि इसमें बता दे रहा है कि जैसे आपको पता होगा जो MCRE का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है एम्स दिल्ली, ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। तो एम्स न्यू दिल्ली इसमें बता दिया है कि मेरा काम सिर्फ एग्ज़ाम करवाना है और रिज़ल्ट देना, ठीक है, रिज़ल्ट डिक्लेयर करवाना। उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा, आपको जहाँ पे सीट मिलेगा, आपका जहाँ पे अकॉर्डिंग वाइज आपके मार्क्स के बेस पे आपको जहाँ सिलेक्शन होगा, उसका सारा जिम्मेदारी उसके अंदर होगा। चाहे वो आपके सैलरी हो, चाहे वो आपका कोई भी क्राइटेरिया हो, आपका जॉब को लेके कोई भी पर्पस हो, वो सब कुछ वो मैनेज करेगा। एम्स न्यू दिल्ली का कोई रोल नहीं होगा और ना ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए, अगर आपको आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इसमें इस नोटिस में यही है। तो चलिए मैं बताती हूँ। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, ईच पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडी इन ऑटोनॉमस बॉडी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एम्स न्यू दिल्ली इन द एग्जाम इन कंडक्टर बॉडी फॉर CRE 2024। इसके मैंने बोला, इन होल्ड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट रूल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्सेशन प्रोविजन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इसमें बता रहा है कि एम्स न्यू दिल्ली बस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट रूल्स होंगे या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे ज्वाइनिंग के टाइम, या रिलैक्सेशन प्रोविजंस होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होगा, कोई भी अदर सर्विस होगा ना, उसके लिए ये मतलब उसका इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेगा। जो जिसमें आप ज्वाइन करिएगा वो इंस्टीट्यूट देखेगा। एम्स न्यू दिल्ली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, इसमें यही बता रहा है। 3 नंबर में बता रहा है, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी डिसाइड बाई रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेट एम्स इंस्टीट्यूट एज पर एज एप्लीकेबल रूल। कि आपका जो भी पोस्टिंग होगा, प्लेस पोस्टिंग होगा, वो सारा आपका डिसाइड करेगा। जहाँ पे आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा ना, पोस्ट मतलब जिस प्लेस में पोस्टिंग होगा वो देखेगा, एम्स इंस्टीट्यूट इसको नहीं देखेगा। उसके बाद 4th नंबर में बोल रहा है, द सर्विस कंडीशन सीनियरिटी एंड करियर प्रोफेशन शैल बी गवर्न बाय द रूल्स पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विद द अपॉइंटमेंट इज मेड। जो भी रूल्स होंगे गवर्नमेंट के या पॉलिसी के, वो सारे इंस्टीट्यूट देखेगा कि क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या पॉलिसी है जॉब का, ये सारा कुछ उस सर्विस कंडीशंस में अप्लाई करेगा। न्यू दिल्ली कुछ भी नहीं करेगा। 5th में बोलता है, एम्स न्यू दिल्ली विल एलोकेट सीट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड देयर चॉइस अगेंस्ट वैकेंसी रिपोर्टेड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। However, it will not be involved in any issue related to recurrent process post examination। इसमें बोल रहा है कि न्यू दिल्ली जो है वो सीट अलॉट करवा देगा, मेरिट लिस्ट प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट को कर देगा, लेकिन जो चूज़ करना है वैकेंसी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट के थ्रू आपके जो भी जिस वैकेंसी में आपने फिल किया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें कोई भी इशू होता है, ठीक है, तो ये सारा आपका इंस्टीट्यूट संभालेगा, ठीक है। 6 नंबर में बोल रहा है, ऑल रिक्वायरमेंट रिलेटेड डिसीजन इंक्लूडिंग पोस्टिंग ट्रांसफर इफ एनी एंड करियर पॉलिसी विल बी सब्जेक्ट टू बी रूल ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। मतलब 6 नंबर में आपको ये बता रहा है कि जैसे कि अगर आपका कहीं भी सपोज आपका पटना एम्स में हो गया, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको जैसे कोई और एम्स में आपको जाना है, ठीक है, मतलब मे बी आप
वहाँ सेटल हो रहे हो तो वहाँ पे आपको जॉब चाहिए, तो ये आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। हाँ, एक म्यूचुअल होता है कि अगर वहाँ के कोई सर्विसमैन अगर इस जगह में आना चाह रहे हैं तो ही म्यूचुअल चेंजेस हो सकता है। ऐसा म्यूचुअल चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहेगी। यही तो गाइज़, इस नोटिस में ये सारे डिस्क्रिप्शन थे, तो मैं सोची एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझा दूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।